हमें अच्छे दिन दिखाने के वादे किए गए थे। क्या यही अच्छे दिन थे जो हमारे ऊपर चल रहे हैं? अरे आपने तो हमारे राष्ट्रवादी होने के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया। आप झूठ बोलते हैं, आप जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो 5 अगस्त 2019 के बाद कई सारे बदलाव आ रहे हैं। सबसे पहला बदलाव तो ये आया कि आर्टिकल 370 35 से हट गया जम्मू एंड कश्मीर से। स्पेशल स्टेटस जो जम्मू एंड कश्मीर के पास था वो ख़त्म हो गया। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। और उसके बाद से सरकारें जो लगातार वादे करती आई कि जम्मू एंड कश्मीर की डेवलपमेंट होगी, जम्मू के साथ जो धोखाधड़ी आज तक हुई है, जो सारे फंड्स कश्मीर को दे दिए जाते, कश्मीर लीडरशिप जो ग्रो करती थी, वो अब नहीं होगा। जम्मू और कश्मीर दोनों की बैलेंस डेवलपमेंट होगी। और कई सारे वादे और किए थे। क्या इन वादों पर सरकार खरी उतरी है? और जो वादा एक 5 अगस्त को ही अमित शाह जी ने किया था कि यूटी नहीं ज़्यादा देर रहने देंगे, जम्मू एंड कश्मीर को जल्द ही जल्द स्टेटहुड दे दिया जाएगा। एक और बयान उनका फिर से आया है कि जम्मू एंड कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा जो है वो अप्रोप्रिएट टाइम पर दे दिया जाएगा। वो अप्रोप्रिएट टाइम क्या है, वो कब आएगा? और इस पर इसके अलावा एलजी मनोज सिन्हा साहब का भी एक बयान आया है हाल ही में महाराष्ट्र में, जहां पर उन्होंने कहा है कि यूटी बनने के बाद जम्मू एंड कश्मीर में सेपरेटिज्म हो, टेररिज्म हो या फिर डेवलपमेंट के जो काम रुके थे वो सब अब धीरे धीरे होना शुरू हो गए हैं। क्या इससे पहले नहीं होते थे? इस पर कई सारे लोग सवाल भी उठा रहे हैं। और ऐसा ही एक सवाल उठाने की कोशिश की है सुनील डिम्पल जी ने, मिशन स्टेटहुड के प्रेसिडेंट। और लगातार स्टेटहुड को लेकर हमने कई बार इनसे बात भी की है और ये आवाज़ भी उठाते रहते हैं। परसों भी हमने देखा पेट्रोल डीजल और जो एलपीजी गैस सिलेंडर की प्राइसेस लगातार बढ़े हैं, उस पर भी इन्होंने जो है वो खुलकर बात की है। सर, शुरुआत थोड़ी सी जल्दी एक क्विक रिएक्शन आपका ले लेंगे। जीडीपी एक होती है कि जो सरकार चाहती है हम एक बड़ी जीडीपी बने। दूसरी जीडीपी है जिसमें गैस आती है, जिसमें डीजल आता है, जिसमें पेट्रोल आता है। लगातार इसके प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या अब हम जब देखते हैं अपोजिशन पार्टी हो, कोई भी हो, खुलकर वो सामने नहीं आते कि यार ये जो हो रहा है, इतना 90 रुपये पेट्रोल चला गया, 80 रुपये डीजल चला गया, एलपीजी सिलेंडर 900 रुपये के रेट में गरीब आदमी को मिल रहा है, किस तरह से आप इसे देखते हैं? देखिए, आपने रजत जी बड़ा अच्छा सवाल किया कि जम्मू कश्मीर की ही आवाम नहीं, पूरे देश की आवाम इस समय त्राही त्राही मची हुई है। कल मुझे एक हफ्ते के अंदर पहले 25 रुपये बुढ़ाया, फिर 50 रुपये बढ़ा दिया एलपीजी गैस का सिलेंडर। यानी कि एक हफ्ते के अंदर 75 रुपये आपने बढ़ा दिया, और वो भी उस महामारी के काल में जब पूरा देश कोरोना वायरस की महामारी से भुखमरी का शिकार हो गया है। हमें अच्छे दिन दिखाने के वादे किए गए थे। क्या यही अच्छे दिन थे जो हमारे ऊपर चल रहे हैं? और बड़े बड़े अफसोस की बात है कि जम्मू कश्मीर जो हमारी यूनियन टेरिटरी के लोग जो जितने परेशान हैं, इसको लेकर के संसद में किस तरह की बयानबाजी हुई है, किस तरह के गुमराह करने वाले पूरे देश को हमारे प्रति विरोध में दिए गए हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि जम्मू कश्मीर की आवाम बेहद खुश है यूनियन टेरिटरी बनने के बाद, और उसके बाद उनका बोलना है कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव करवाए तो जम्मू कश्मीर में नौकरियों की सुनामी आ गई, वहां पे बहाव आ गया इतना। अरे साहब, क्यों झूठ बोल रहे हैं? हम हक्के बक्के होकर के आपको टकटकी लगा करके वोट ऑफ थैंक्स के ऊपर प्रेसिडेंट के देख रहे थे, सुन रहे थे, और अपने नसीब के ऊपर रो भी रहे थे कि हमसे आपने डोगरा रियासत छीन ली, हमारा रियासत का इतिहास आपने लैंड एक्ट ला करके बदल दिया। 5 अगस्त 2019 को ही सुनील डिम्पल सड़कों के ऊपर निकला था और पहला शख्स था जो आपने पूरे जम्मू कश्मीर में किलाबंदी करके सभी को गिरफ्तार, हमें भी कई बार बोलने की आवाज तक उठाने की नहीं देते थे। लेकिन मैं फिर भी जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जे की वापसी को बचाने के लिए और वापस लेने के लिए, डोगरा रियासत को बचाने के लिए मैं सड़कों के ऊपर निकला। और 5 अगस्त 2019 को हमने मिशन स्टेटहुड का गठन किया, और फिर उसके बाद 26 अक्टूबर को आपने एक ऐसा ब्रह्मास्त्र छोड़ा, ऐसा हमारे ऊपर हमला किया जम्मू कश्मीर रियासत को लैंड एक्ट ला करके। हमने हमारे इतिहास, डोगरा इतिहास, प्रिंसली स्टेट, हमारी रियासत जो हमारे बुजुर्गों की विरासत थी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनाब वैली, पीर पंजाल की जो विरासत थी, उसका इतिहास ही मिटा दिया। और पूरे राष्ट्र चैनल्स के ऊपर आपने पीएमओ मंत्री यहाँ के जो थे उन्होंने भी, और प्रधानमंत्री ने यह घोषणा कर दी कि जाइए पूरे जम्मू कश्मीर के, पूरे देश के लोग जाएं और जम्मू कश्मीर में बिना स्टेट सब्जेक्ट के, बिना डोमिसाइल के ज़मीनें भी ले लें, नौकरियां भी ले लें और अपने कारोबार कर लें, घर भी बना लें, वोटर भी बना लें। अरे साहब, इतने वो नहीं हैं हम। अभी हमारे में
जान बाकी है और हम अपना राज्य का दर्जा वापस लेंगे। और देखिए रजत, कैसी आपने आपने स्वयं ही कहा कि तरह तरह के बयानबाजी वहां पे, और प्रधानमंत्री जी का एक बयान कि यूनियन टेरिटरी बनने से लोग खुश हैं, तो दूसरी तरफ अमित शाह जी का ये बयान कि हम जल्द राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन कब, एप्रोप्रिएट टाइम। ये दोनों आपस में तालमेल ही नहीं खाते। और तीसरा आज बयान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब का आ गया, मेरे सामने ही पड़ा हुआ है। अब ये देखिए, इसमें ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर रियासत को यूनियन टेरिटरी बना करके, डोगरों की रियासत को, हमारे बुजुर्गों की विरासत को, महाराजाओं की रियासत को यूनियन टेरिटरी बना करके नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा एहसान किया है, इसे भारत का हिस्सा बना दिया है। अरे एलजी साहब, बड़ा दुख हुआ, आपने महाराष्ट्र में जाकर के ये बयान राष्ट्र को संदेश भेजा, गलत संदेश भेजा, झूठ बोला आपने झूठ बोला। क्या जम्मू कश्मीर पिछले 70 सालों में जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था? क्या हम लोग भारतीय नहीं थे? क्या हमारे बुजुर्गों ने जो फैसले, जो महाराजाओं ने जो फैसले लिए थे, जो जम्मू कश्मीर की रियासत अवाम ने जो उस समय फैसले लिए थे, वो गलत थे? वो भारत के साथ क्या भारत का हम हिस्सा ही नहीं थे? कितना बड़ा एहसान किया इन्होंने, मोदी जी ने और अमित शाह जी ने, कि हमें भारत का हिस्सा बना दिया। आपने हमारी मुश्किलों को बढ़ाया है साहब, मान लीजिए एलजी साहब, अमित शाह जी। ये धरती पुत्र सुनील डिम्पल आपको कब से फॉलो कर रहा है, और मैं 18 फरवरी को वीरवार के दिन इन्हीं को बेनकाब करने के लिए मैं एक भूख हड़ताल के ऊपर बैठ रहा हूं। और वहां पे मैं रजत जी आपको चाहूंगा, क्योंकि अब ये महाभारत के लिए मुझे आप जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख जनता की जरूरत है, मीडिया वालों की भी जरूरत है, क्योंकि आप भी धरती पुत्र सुनील डिम्पल ही नहीं है, इस धरती का बेटा और बेटी 1 करोड़ 30 लाख अवाम है, उसको ये जिम्मेवारी अपनी निभानी है। और उसमें मेरे पत्रकार मित्र जितने भी हैं, पोर्टल्स वाले, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, जो धरती पुत्र है जम्मू कश्मीर के, उनकी भी जिम्मेवारी बनती है। हमारा कर्ज है, ये हमारा फर्ज है। जम्मू कश्मीर रियासत हमारी मां है। अब ये कर्ज और फर्ज सबको मिलकर के चुकाना है, और अपनी रियासत जो हमारी मां है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, उसे वापस लाना है। और मिशन स्टेटहुड, यही नहीं, जम्मू कश्मीर के नए नक्शे में हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख को इकट्ठा करेंगे, और पीओके गिलगिट बल्टिस्तान को भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनाएंगे। अरे प्रधानमंत्री जी, आपकी तो कोई नीति ही नहीं है। आप एलजी साहब, आप बोलते हैं कि हमारा विशेष अधिकार और राज्य का दर्जा छीनने के बाद यहां पे आतंकवाद, अलगाववाद और भ्रष्टाचार कम हुआ है। किस स्तर के ऊपर कम हुआ है बताइए? अगर हमारे जांबाज सेना के, सीआरपीएफ, बीएसएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल्स, काबिलकार आईजीज, एसएसपीज, डीआईजीज, नीचे से लेकर के थाना प्रभारी तक अगर चौकन्ने नहीं होते, तो हमारा जम्मू कश्मीर इस समय इतना आतंकवाद की कौन सी घटनाओं में कमी आई है? आज भी ट्रकों के ट्रक भर के एमुनिशन आ रहा है। कल ही अभी 7 किलो आरडीएक्स पकड़ा गया। बड़ी बड़ी सुरंगें पाकिस्तान निकाल रहा है। चाइना आपके लद्दाख में फिंगर फोर्स से आकर के लद्दाख के अंदर घुस के बैठा हुआ है। केंद्र की कोई स्पष्ट नीति नहीं है, न चाइना को लेकर के, न पाकिस्तान को लेकर के। कहां, कितनी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं का उल्लंघन पाकिस्तान कर चुका है, क्यों गुमराह कर रहे हैं? अरे आपने तो हमारे राष्ट्रवादी होने के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया। आप झूठ बोलते हैं, आप एक संवैधानिक पद के ऊपर बैठे हुए थे एलजी साहब, आपको ऐसे बयान शोभा नहीं देते हैं, आपको खामोश रहना चाहिए था। इसके ऊपर आप प्रवक्ता क्यों बन गए भाजपा के? अगर आप उनके प्रवक्ता बनेंगे तो जम्मू कश्मीर की आवाम अपने दुख दर्द किसको सुनाएंगे? लोगों से आप मिलते नहीं, बेरोजगार नौजवान आपसे खफा है, रहबरे तलीम, रहबरे खेल, टीचर्स, एसपीओज, एनवाईसी, मेडिकल असिस्टेंट, सीआईएसएफ, बीएसएफ और फिर होम गार्ड्स, तमाम बच्चे तो आपसे परेशान है। या तो इनके दफ्तरों के बाहर धरना का प्रदर्शन कर रहे होते हैं, या पीएम और संसदों के घरों के बाहर धरने कर रहे होते हैं, मिलते आप उनको है नहीं। मिशन स्टेटहुड उनका पूरा पूरा समर्थन देगा। और देखिए कितने हैरानगी की बात है कि अमित शाह ने कितना बड़ा झूठ संसद में बोल दिया, पार्लियामेंट में, कि 44,000 कश्मीरी पंडित भाइयों को वो रिलीफ दे रहे हैं। जबकि हकीकत में जब हमने रिलीफ कमिश्नर साहब से ये जानने का प्रयास किया कि कितने लोगों को आप रिलीफ दे रहे हैं, तो पता चला कि 22,000 के लगभग लोगों को रिलीफ दिया जा रहा है। अरे आप बताइए, 7 साल के आपने कश्मीरियों को सबसे ज्यादा, कश्मीरी पंडितों को सबसे ज्यादा उनका अपना वोट बैंक
और उनके राजनीतिक मफाद के लिए उनको सबसे ज़्यादा उछाला, और बदले में हमें जम्मू कश्मीर को क्या मिला? हमारा तो आपने सब कुछ लूट लिया। टोल टैक्सेस, टोल प्लाजाज, बेरोजगारी। आज एक और नया निकल आया है ऑर्डर कि जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर एक प्रॉपर्टी टैक्स लगने जा रहा है, और वो प्रॉपर्टी यहाँ टैक्स पर मैं जरूर ऐड करना चाहूँगा, कुछ देर पहले भी जब इसकी बात आई थी, जब इसकी जो पावर्स हैं वो म्यूनसिपैलिटी को दी गई थी, तो उसके बाद शायद बडगाम या बांदीपुरा में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक बयान भी दिया था कि ये जो टैक्स है वो नहीं लगाया जाएगा। अब जब ये आदेश पूरी तरह से जो ऑर्डर जो आ चुका है, किस तरह से आप समझते हैं कि गवर्नमेंट को अब जो बात उस समय सरकार ने कही, क्योंकि एक रिप्रेजेंटेटिव मुखिया जो होता है वही सरकार की नुमाइंदगी जो करता है, वही बात सरकार की मानी जाती है, तो उस पर किस तरह से आप रिएक्ट करते हैं? देखिए रजत, आप एक बड़े सुलझे हुए पत्रकार हैं, और द न्यूज़ नो बड़ा विश्वसनीय चैनल है, लोग इसको सुनते हैं, देखते हैं, राज्यपाल साहब तक आपकी आवाज़ जाती है, केंद्र तक जाती है, गंभीरता से आपकी बात को सुनते हैं। हमें इनके ऊपर भरोसा नहीं रहा है, इन्होंने हमारे साथ विश्वासघाती किया। हम मांग कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर के जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स हैं, सलाल उड़ी हाइडल प्रोजेक्ट, वो हमको वापस दिए जाए। जम्मू कश्मीर की वो इतनी बिजली पैदा करते हैं सलाल और उड़ी हाइडल प्रोजेक्ट, ज़मीन हमारी, पानी हमारा, पहाड़ हमारे, और फिर हमें केंद्र से ज़मीन लेनी पड़ती है। इसलिए मैं पिछले 30 सालों से लड़ रहा था, महाभारत लड़ रहा था कि हमारे राज्य जम्मू कश्मीर के आप जितने भी पावर प्रोजेक्ट हैं हमको वापस दीजिए। कोई तो जरिया होना चाहिए जम्मू कश्मीर के पास अपनी रेवेन्यू जनरेट करने का। आपने वो तो मानी नहीं। आपके बीजेपी पीडीपी के निकाहनामे के दौरान भी ये बातें मैंने बड़े जोर शोर से उठाई थी, और ये प्रॉपर्टी टैक्स का मुद्दा मैंने पहले भी उठाया था। तब उसके बाद में उपराज्यपाल साहब का ये बयान आया था कि इसको नहीं लगने देंगे। हमने जोर शोर से, कब कब हमें रोना नहीं पड़ा, कब कब हमें सड़कों के ऊपर आना नहीं पड़ा। और फिर आपने देखिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई, हम उसका विरोध इसलिए कर रहे हैं, हम राज्यपाल साहब ने कल ही कहा कि जो पूंजीपति हैं जम्मू कश्मीर में आकर के जम्मू कश्मीर के दरवाजे जोर जोर से खड़का रहे हैं, वो जम्मू कश्मीर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं पूंजीपति। हमने उनका स्वागत करते हैं, नहीं हम उनका वेलकम करते हैं, आए करें कारोबार, लगाएं फैक्ट्रियां, लगाएं इंडस्ट्रीज, हमें कोई विरोध नहीं। लेकिन उनको जो ज़मीनें दी जाएं वो लीज के ऊपर दी जानी चाहिए, और इस शर्त के ऊपर दी जानी चाहिए रजत कि 100% मेरे जम्मू कश्मीर का नौजवान ही उन फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज में लगे। ये शर्त है। इसलिए सुनील डिम्पर और मिशन स्टेटहुड इसका विरोध कर रहा है। और आप ऐसे हर रोज ऐसे कमजोर जम्मू कश्मीर की हमारी मांग को कमजोर करने के लिए काले काले लॉज के हमें जहरीले टीके लगाते जा रहे हैं। कभी हमारा स्टेट सब्जेक्ट छीन लेते हैं, कभी आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट का वैक्सीनेशन कर देते हैं, कभी आप लैंड एक्ट, लैंड लॉज के टीके लगा देते हैं, कभी इंडस्ट्रियल पॉलिसी का जहरीला टीका लगा देते हैं, कभी एमओयू साइन कर देते हैं। अभी आपने एमओयू जो साइन किया है रेटल, जिसको उपराज्यपाल साहब कहते हैं कि बहुत बेहतरीन वो एमओयू है पावर प्रोजेक्ट का। क्या बेहतरीन है साहब उसमें? 40 सालों के बाद उसकी मैं लिखाई दिखा दूं, जिसको पीएमओ मंत्री जितेंद्र सिंह और संसद खड़े होकर के जम्मू कश्मीर को ये एमओयू साइन हो रहा था। मैं एमओयू साइन नहीं कहूंगा, मैं इसको कहूंगा कि एमओयू में नीलामी की जा रही जम्मू कश्मीर की। आप क्या बोल नहीं सकते थे ये संसद और पीएमओ मंत्री की नहीं साहब ये जम्मू कश्मीर के साथ बेइंसाफी होगी। जम्मू कश्मीर की आवाम तो ये चाहती है कि हमारे पावर प्रोजेक्ट्स हमको वापस मिल जाए, और यहां तक कि हमने अब जम्मू कश्मीर के दरिया, नहरें, रेत, बजरी सब तक तो बाहर के कॉन्ट्रैक्टर्स को बेच दी है। और साथ में उसके बदले में राज्यपाल साहब इसकी तारीफ करते नहीं थकते। पीएमओ मंत्री कहते हैं डोमिसाइल बहुत बढ़िया सा है, यूनियन टेरिटरी में बहुत बेहतरीन है? और पहला डोमिसाइल इन्होंने निकाला, लैंड एक्ट, लैंड लॉज की भी इन्होंने स्टेट सब्जेक्ट जाने का भी स्वागत किया, और मीटर भी दे दिया। सुनिए, और इस जो एमओयू जो पावर प्रोजेक्ट का जो हस्ताक्षर हुआ है रजत, उसमें इन्होंने 40 सालों के बाद ये पावर प्रोजेक्ट हमें मिलेगा, और उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है? स्मार्ट मीटरिंग, प्रीपेड मीटर्स, बिजली के भारी भारी बिल, बिजली की प्राइवेटाइजेशन, यानी कि 2 लाख बेरोजगार बिजली विभाग के कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाएंगे, और उनके साथ जो 50,000 डेली वेजर है बिजली विभाग का, उसके फ्यूचर का, कैरियर का कुछ पता ही नहीं, और हमें 1% बिजली उसमें से मिलेगी, वो भी पैसों से।
और जो बाहर से पूंजीपति आएंगे एमओयू में, वो तो अपने साथ इंजीनियर्स वगैरह स्टाफ पूरा लेकर के आएंगे। मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? नहीं चाहिए हमें एमओयू। और हमें हदबंदी कानून लागू करके जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव करवाएं ताकि सारे फैसले हम खुद कर सकें। हम जम्मू कश्मीर की रियासत नहीं चाहती है। और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनावों का जो आप कह रहे थे कि बेहतरीन हुआ है, आपने तो उसके जनादेश में भी हॉर्स ट्रेडिंग करके जो लोगों ने जनादेश राज्य के दर्जे की वापसी के लिए दिया था, जो विशेष अधिकार के लिए दिया था, स्टेट सब्जेक्ट के लिए था, आपने तो उस जनादेश का भी मजाक बना करके हॉर्स ट्रेडिंग खरीद फरोख्त करके उसका भी तहस नहस सत्यानाश कर दिया। इसलिए मुझे 18 फरवरी को भूख हड़ताल के ऊपर जाना पड़ेगा। मैं जम्मू दे लोकें गी हथ जोड़ी आगा कि सवेरे 11 बजे न्यू प्लाट जानीपुर हाई कोर्ट रोड के उपर अस जी कंपलैक्स के भुख हड़ताल उपर बैठे आयो जरूर। मैं इंतज़ार करगा, अस इंतज़ार करगे और अपना आशीर्वाद और अपना अपना योगदान ज़रूर दियो, क्योंकि ये महाभारत हूँ तमाम 130 करोड़ लोगों का है। और इस महाभारत की कामयाब करने वास्ते इस धरती की हर बेटी और हर बेटे का फर्ज है कि जम्मू कश्मीर रियासत जी साड़ी माँ है, उसका कर्ज और फर्ज अस चुकाचे और सम्मान जड़ा डोगरा रियासत का, जम्मू कश्मीर रियासत है, वापस ले आते। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, जिस तरह से सुनील डिम्पल जी ने कहा 18 तारीख को ये भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं और काफ़ी समय से जो मांग इनकी है कि जम्मू एंड कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा वापस मिल जाए। जम्मू एंड कश्मीर के लिए जो बयानबाजी हो रही है वो जम्मू एंड कश्मीर के स्टेक होल्डर्स को पूछ कर की जाए कि किस तरह से क्या हम लोग चाहते हैं, क्या आम जनता, यूथ, बच्चे, बेटियाँ, यहाँ का बुज़ुर्ग क्या चाहता है, किस तरह से इस रियासत को बनाना चाहता है और किस तरह से वो डेवलपमेंट के काम चाहता है। अगर सब चीज़ें यहाँ के स्टेक होल्डर्स को पूछकर की जाएंगी तो वो फैसला ज़्यादा सही होगा और ज़्यादा सबको मायने भी होगा। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही जम्मू एंड कश्मीर को स्टेटहुड मिले। इस उम्मीद के साथ मुझे और मेरे कैमरामैन कमल सिंह को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।